एक बार गोलोक धाम वृंदावन में पुराणों में चर्चा है, समाज चल रही थी। जुगल सरकार निकुंज मंडप में विराजमान है, चारों तरफ सब सखी वृंद आदि विराजमान है। और आज भगवान इतने करुणार्ध हुए कि आज आज्ञा दे दी कि इस दर्शन के लिए सबको निमंत्रण दे दो, अन्यथा निवृत्त में सबको प्रवेश नहीं है। तो अष्ट सखी ने सबने बढ़िया सुंदर प्रेम से पहले सब वाद्य बजाए। जुगल सरकार बोले कि अब तो हम विशेष रूप से श्री भोलेनाथ को सुनेंगे। तो नृत्य में भी, गायन में भी और वादन में भी भोले बाबा से जोरदार कोई नहीं। और जब भोलेनाथ गावे तो क्या ही हो गए। एक हाथ से महादेव डमरू बजा रहे, दो हाथों से वीणा बजा रहे, और महादेव जब गावे तो क्या बात, नृत्य भी करें। सबकी ऐसी समाधि लगी, सबकी आनंद, आंखें बंद हो गई। और थोड़ी देर में देखा एकदम सब पानी में डूब गई महाराज, बात सब डूब गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? एकदम सब रुके उठे, गप 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 करके महाराज, पूरा चकाचक पानी भर गया चारों तरफ। संगीत रुका महादेव का, सब एकदम स्तब्ध हुए। तो देखा वो जल फिर से एकत्रित हुआ, और एकत्रित हो करके वो जल फिर से आसन पर जुगल सरकार के रूप में विराजमान हो गया। महादेव की सेवा को देख करके प्रियालाल जी उनके प्रेम में विगलित हो गए। प्रिया प्रियतम उनके भाव में द्रवीभूत हो गए। तब प्रियालाल जी बोले, राधा रमन लाल जी बोले, वाह महादेव, आपने जो गाया उससे तो हम द्रवीभूत हो गए, प्रेम द्रवीभूत हो गए। ऐसा तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं। इस सुख को देने के बदले हम सब आपको क्या प्रदान करें? तो महादेव बोले, अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक ही इच्छा है कि आपका ये जो विगलित द्रवीभूत स्वरूप है, इस द्रवीभूत स्वरूप को सदा में अपनी जटा में धारण रखें। तब प्रियालाल जी के उस द्रवीभूत स्वरूप को महादेव अपनी जटा में धारण रखते हैं, और वही जटा से बहती हुई गंगा की धारा ये ऋषिकेश में प्रवाहित होती है। इसलिए ये श्री गंगा मैया साक्षात जुगल सरकार की ही द्रवीभूत स्वरूप है।